Good morning to all of you. My Sanjay Kumar, Sanjay Mathematics, Hazaribagh. Most welcome in our YouTube channel, Sanjay Mathematics, Hazaribagh. सबसे पहले आप सभी नए विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल संजय मैथमेटिक्स हजारीबाग के ऑनलाइन क्लासेस में बहुत स्वागत है। चलिए, आज से आप सभी का क्लास 11 का मैथ्स का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। इसके लिए आप सभी को हमारा YouTube चैनल संजय मैथमेटिक्स हजारीबाग को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जब कभी भी अगर वीडियो अपलोड किया जाए तो आप सबों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके, आप सबों को तुरंत पता चल सके कि न्यू वीडियो अपलोड किया जा चुका है। और साथ में अगर कोई स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप नंबर मेरा 8863941604 8863941604 पे व्हाट्सएप करें। साथ में आपको अपना डिटेल बताना पड़ेगा, नाम, पापा का नाम, एड्रेस और साथ में आधार कार्ड का फोटो भेजना पड़ेगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और ऐड हो जाने के बाद कुछ भी नोटिफिकेशन हो, न्यू वीडियो का लिंक हो, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है, ताकि आप सबों को तुरंत पता चल सके कि न्यू वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप सबों से मेरा काइंडली रिक्वेस्ट रहेगा कि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो वीडियो को शुरू से अंत तक विथआउट स्किप किए देखें और साथ में पेन और कॉपी लेके बैठें, ताकि जो कुछ भी बताया जा रहा है उसको नोट करते चले जाएं। रिवीजन के लिए नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप वीडियो जिस समय देख रहे हैं उस समय आपको वीडियो पूरा पसंद आ जाए, पूरा समझ में आ जाए, लेकिन इंसान हो सकता है कि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन के बाद 100% टॉपिक दिमाग में सेट नहीं रह पाता है, कुछ टॉपिक भूल जाते हैं। तो उस भूले हुए टॉपिक को फिर से रिमाइंड करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर नोट्स होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर नोट्स होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट रहेगा कि साथ में नोट्स बनाते जाएं और रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएं। मैथ्स ऐसे भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट है, इसलिए आप सभी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आप वीडियो को देखिए, जो क्वेश्चन बताया जाता है आप सबसे पहले कंसेप्ट को समझने में फोकस कीजिए। कंसेप्ट अगर कभी भी ना समझ में आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी कंसेप्ट में डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, या कभी भी आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। कोई भी कंसेप्ट या कोई भी प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट हो तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप सभी अपने 11th दोस्तों को मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर करें और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए भी बोल दें। तो आज हम लोग क्लास 11th का सिलेबस को जानेंगे कि मैथ्स का सिलेबस क्या है। मैथ्स है, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर जानते हैं कि मैथ्स का सिलेबस कितना बड़ा है, कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। अभी तक आप लोग 10th क्लास पढ़ चुके हैं, 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं, तो 10th क्लास तक के सिलेबस को जान चुके हैं। 11th क्लास का सिलेबस क्या है, मैथ्स में कौन कौन सा नया टॉपिक है, कि कुछ पुराना टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, कितना बड़ा मैथ्स का सिलेबस है, उसको सबसे पहले जानेंगे। हाँ, इस वर्ष आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लॉकडाउन के कारण ही आप सबों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो जैसे ही अभी बात चल रही है कि 40 से 50% सिलेबस आपका कट होने वाला है, 40 से 50% सिलेबस कट होने वाला है। ऐसे अभी तक न्यू सिलेबस जारी नहीं किया जा चुका है, जारी किया जाएगा तो देखा जाएगा। अभी तक आपके पास जो पुराना सिलेबस है उसी सिलेबस के अनुसार पढ़ेगी। न्यू सिलेबस में जो टॉपिक काट दिया जाएगा वो आप ही लोग को नुकसान होने वाला है। वो टॉपिक फिर आप कभी आगे पढ़ पाएंगे कि नहीं, कहना मुश्किल है। इसलिए हम आप सबों से यही बोलेंगे कि न्यू सिलेबस आ भी जाता है तो आप पुराने सिलेबस का जो टॉपिक था आप साथ में अगर टाइम मिले तो उसको भी कवर करते चले जाएं।
मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक को कवर कीजिएगा, उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है। आगे फ्यूचर एग्जाम में उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, जेईई मेंस का एग्जाम हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, तो उसमें आपको होल सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक को कवर करने का काम कीजिएगा। कोई भी टॉपिक में कभी भी मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए, तो देखिए क्लास 11 मैथ्स में आपको 6 यूनिट है। मैथ्स में आपका 6 यूनिट है। कौन कौन सा यूनिट में क्या पढ़ना है उसको डिटेल आपको बताते हैं। देखिए, पहला यूनिट आपका सेट्स एंड फंक्शंस, सेट्स एंड फंक्शंस। दूसरा टॉपिक अलजेब्रा है। तीसरा टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद अगला टॉपिक आपका कैलकुलस है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक मैथमेटिकल रीजनिंग, और लास्ट टॉपिक आपका, लास्ट यूनिट आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। देखिएगा, पहला जो टॉपिक है सेट्स एंड फंक्शंस, सेट्स एंड फंक्शंस, उसमें आपको पहला पढ़ना है सेट्स कि सेट्स क्या होता है, डेफिनेशन, टाइप्स, प्रॉब्लम। फिर आपको रिलेशन पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है सेट्स, सेट्स के बाद रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का कुछ टाइप पढ़ना, फिर उसमें प्रॉब्लम आपको करना। फिर आपका साथ में रिलेशन में फिर आपको रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, किस प्रकार से कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज कैसे निकाला जाता है, डोमेन कैसे निकाला जाता है, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, हर एक चीज जानेंगे। फिर आपका फंक्शन है, फंक्शन में भी जानेंगे कि फंक्शन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, कोई भी फंक्शन का रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, ग्राफ भी जानेंगे। इसमें बहुत अच्छा आपको फंक्शन पढ़ना है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत सारा टाइप होता है, रैशनल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। हर एक फंक्शन के बारे में जानेंगे कि रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ग्राफ क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फिर आपका सेट्स एंड फंक्शन में ही है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पूरा ट्रिगोनोमेट्री आपको पढ़ना है, पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री जो क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं वहां से लेकर एडवांस तक आपको पढ़ना है कि पूरा ट्रिगो में क्या क्या टॉपिक है, ये आपका सेट्स एंड फंक्शंस टॉपिक में ही आ जाता है। इसमें भी आपको कुछ कुछ फंक्शन मिलेंगे जिसका ग्राफ क्या होगा, पीरियड क्या होगा, रेंज क्या होगा, हर एक चीज के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। अच्छा वैल्यू भी आपको निकालने के लिए मिलेगा यहाँ पे मेथड, जिसका आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी यूज करना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 2, ये हुआ यूनिट 1 सेट्स एंड फंक्शन। यूनिट 2 में आपका है अलजेब्रा। देखिए, अलजेब्रा में कौन कौन सा टॉपिक है। पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक प्रकार का मेथड है। कोई भी एन टर्म के रूप में कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ तो उसको प्रूव करने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। डिटेल जब चैप्टर बताया जाएगा तब जानेंगे। फिर आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग नीचे क्लास में बहुत सारे नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, बहुत सारा नंबर पढ़े, लेकिन यहाँ पे जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत अच्छा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी नंबर को किस प्रकार से प्लॉट किया जाता है, मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, हर एक चीज के बारे में यहाँ पे जानेंगे। फिर है उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण 10th क्लास में आप लोग पढ़े, तो 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग पढ़ेंगे। उसका नेचर अगर डिसाइड करेंगे तो 3 कंडीशन था। जो डी डिस्क्रिमिनांट था वो आप वहां पे 2 ही पढ़े कि अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो उसका जो रूट्स होगा, मूल होगा, वो रियल एंड अनइक्वल होगा, और डी का वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो उसका जो रूट्स होगा वो इक्वल एंड रियल होगा। लेकिन डी का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो गया, डी का वैल्यू अगर माइनस में आ गया, डी का वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो उस केस के लिए यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है कि वैसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर दे। सेम प्रोसेस है, बस कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद है लीनियर इनइक्वालिटी। आप कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं,
जैसे 2x प्लस 3 इक्वल टू 5, बीच में अगर बराबर का साइन रहता था तो उसको सॉल्व करने के लिए अभी तक के लाइफ में आप लोग बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करने के लिए सीख चुके हैं। लेकिन अगर वहां पे अनइक्वल का साइन रहे, इनइक्वालिटी का साइन रहे, इक्वल का साइन नहीं, बराबर का साइन नहीं, अगर अनइक्वल का साइन रहे, इनइक्वालिटी का साइन रहे, तो वैसे इक्वेशन को वैसे इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी, उसके बारे में जानेंगे, वहां पे सीखेंगे। फिर आपका है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसके बारे में। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी चीज को आप 10 चीजों को किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, 10 चीजों में से 2 चीजों को किस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं, 10 चीजों में 2 चीजों को कैसे अरेंज कर सकते हैं, अरेंजमेंट का मेथड पढ़ेंगे और सिलेक्शन का मेथड पढ़ेंगे। जैसे हो सकता है कि आपका कुछ नाम हो संजय मैथमेटिक्स, तो संजय मैथमेटिक्स से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, संजय मैथमेटिक्स के लेटर को अरेंज करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, उसमें भी बहुत सारा कंडीशन के साथ प्रॉब्लम को देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। इसी में एक टर्म आता है फैक्टोरियल, उसके बारे में भी जानेंगे। फिर आपका है बाइनोमियल थ्योरम। क्या है बाइनोमियल थ्योरम, जैसे अभी तक देखे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल पावर 2 था तो उसको एक्सपांड कर लिए, a प्लस बी का होल पावर 3 था तो उसको एक्सपांड कर लिए, उसका फॉर्मूला जानते हैं। लेकिन a प्लस बी का पावर 4 रह गया, चलिए उसको भी गुना कर करके सीख लेंगे। लेकिन a प्लस बी का पावर अगर 100 रह गया तो कैसे उसको एक्सपेंड करेंगे, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इस प्रकार के टर्म को बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे, बाइनोमियल थ्योरम में जानेंगे। फिर आपका है सीक्वेंस एंड सीरीज, जो 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में 10th क्लास में आप लोग पढ़े एपी, लेकिन यहाँ पे आप वहां पे बेसिक का एपी का सिर्फ बेसिक पढ़े, यहाँ पे आपको एपी पढ़ना है, जीपी पढ़ना है, एचपी पढ़ना है। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में पढ़ना है। एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, एचपी क्या होता है, तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, उसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे। फिर आपका है सम ऑफ स्पेशल सीरीज, कुछ स्पेशल सीरीज को जोड़ने का, सम करने का क्या रूल है, उसके बारे में, उसका सम कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में सीखेंगे। ये आपका अलजेब्रा का टॉपिक। पहला यूनिट आपका सेट्स एंड फंक्शन, दूसरा यूनिट अलजेब्रा, तीसरा यूनिट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तीसरा जो यूनिट है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले जो 10th क्लास में पढ़े सबसे पहले उसको जानेंगे। जैसे वहां पे डिस्टेंस फार्मूला पढ़े, सेक्शन फार्मूला जिसको डिवीजन फार्मूला भी बोल सकते हैं, सेक्शन फार्मूला। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, वहां पे सिर्फ आप इंटरनल देखे थे, इंटरनल डिवीजन, यहाँ इंटरनल के साथ एक्सटर्नल डिवीजन भी देखेंगे, कुछ स्पेशल पॉइंट देखेंगे। उसके बाद मतलब 10th क्लास वाले टॉपिक को रिवाइज करने के बाद फिर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के बाद आपका आता है कोनिक सेक्शन। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में भी स्ट्रेट लाइन क्या होता है उसका अलग अलग इक्वेशन के बारे में जानेंगे। फिर कोनिक सेक्शन है, कोनिक सेक्शन क्या होता है, फिर कोनिक सेक्शन में भी आपका 4 टाइप आ गया। एक हो गया सर्कल, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, रेडियस क्या होगा, सेंटर क्या होगा, अलग अलग फॉर्म देखेंगे सर्कल का। फिर आ गया पाराबोला, पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है, उसमें भी बहुत सारा टर्म होता है। फिर इलिप्स, हाइपरबोला। तो कोनिक सेक्शन में देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक हो गया कोनिक सेक्शन, और कोनिक सेक्शन में देखेंगे सर्कल, पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू 3D, 3D के बारे में। ये जो टॉपिक है वो 2D का है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2D मीन्स की 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 1D का मतलब होता है 1 डायमेंशनल, मीन्स की जिसमें सिर्फ लंबाई होता है। 2D का मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, और 3D का मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी हो। ठीक है, तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन टू 3D, 3D के बारे में कुछ कुछ यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना, बाकी 12th क्लास में पढ़ना। फिर यूनिट 4, आपका यूनिट 4 जो टॉपिक है वो कैलकुलस है। मैथ्स, एडवांस मैथ्स या फिर आगे फ्यूचर मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब बहुत बड़ा सा टॉपिक भी है कैलकुलस। लेकिन यहाँ पे 11th क्लास में इसका सिर्फ छोटा सा 2 पार्ट पढ़ेंगे, एक आपका लिमिट और दूसरा है डेरिवेटिव। लिमिट एंड डेरिवेटिव जो 12th क्लास आगे क्लास में बहुत ज्यादा यूज भी होता है।
लिमिट टॉपिक पढ़ना है और डेरिवेटिव लिमिट, कोई भी फंक्शन का लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि हर एक चीज जानेंगे। डेरिवेटिव मीन्स की डिफरेंशिएशन, कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन का, रैशनल फंक्शन का, हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे डिफरेंशिएशन जानेंगे। यहाँ पे 11 क्लास में जैसे एक एग्जांपल बताते हैं कि sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, तो उसका प्रूफ यहाँ पे देखेंगे। 12 क्लास में डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। लेकिन 11 क्लास में फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल एक रूल है, उस रूल के अनुसार जानेंगे कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x ही क्यों होता है। हर एक डिफरेंशिएशन वाले फार्मूला का यहाँ पे प्रूफ देखेंगे। फिर आपका यूनिट 5 में है मैथमेटिकल रीजनिंग। ये बहुत अच्छा सा टॉपिक है, दिमाग के खेल वाला टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, उसमें भी कोई स्टेटमेंट ट्रू है फिर फॉल्स हो गया तो आगे उसका क्या होगा कंडीशन, हर एक चीज उसके बारे में यहाँ पे पढ़ने को जानने को मौका मिलेगा। फिर आपका यूनिट 6 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 10 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी जानने को मौका मिलेगा। मीन, मोड, मीडियन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब के बारे में यहाँ पे जानेंगे स्टैटिस्टिक्स में। फिर आपका हो गया प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाएगा, क्या होता है। आप सिर्फ 10 क्लास में इसका इंट्रो देखे थे, इंट्रो। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल और साथ में इसके बाद आपको क्लास 12 में जाएगा तो और डिटेल आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में जानने को मौका। अब देखिए, अगर बुक की बात करते हैं तो आप एनसीईआरटी बुक भी खरीद सकते हैं, केसी सिन्हा बुक भी खरीद सकते हैं, आरएस अग्रवाल भी खरीद सकते हैं, या अगर एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं तो ये तीनों बुक में कोई भी बुक खरीद सकते हैं। आरडी शर्मा या सिंगेज का एक सेट आता है, आप सिंगेज पब्लिकेशन आप वो भी खरीद सकते हैं, या अरिहंत पब्लिकेशन, तो आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं, या फिर आपको जो बताया जाता है आप उतना पढ़िए। अगर कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है आपके पास, अगर ये सभी में से अगर कोई भी बुक है तो आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।